चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और ये खबर भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति शुरू। जोधपुर स्थित होटल लेक व्यू में विधिवत उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते उद्घाटन सत्र के बाद शेखावत पहुंचे। जोधपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शेखावत का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। पिछले कई वर्षों से अंदरूनी तौर पर संगठन की मजबूती में शेखावत सक्रिय रहे हैं। राजस्थान की राजनीति का गढ़ जोधपुर, मारवाड़ की राजनीति का गढ़ और जोधपुर इस वक्त देश की राजनीति का गढ़ जोधपुर है। और जिस तरीके से भाजपा ओबीसी का यहाँ पे कार्य समिति हो रही है, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है वो देखते बन रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से स्वागत हो रहा है। इस कार्य समिति के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश ये भी है कि अगले साल चुनाव होने हैं। तैयारियों में जिस तरीके से अभी से जुटे हुए हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात करें, पूरे प्रदेश के जो ओबीसी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर की जो नेता पहुंचे। दोपहर बाद में जिस तरीके से अरुण सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कोशिश भी करते हैं कि कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करें कि इस कार्य समिति को लेकर के वो इसको किस रूप में लेते हैं। सर, यहाँ कार्य समिति हो रही है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये कार्य समिति जो हो रही है ये बहुत ही ओबीसी को, जो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनकी सोच है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की सोच है, ओबीसी को पूरे देश में इतना बढ़ाने चाहते हैं कि उस पर ये चिंतन हो रहा है। और इससे ओबीसी समाज को पूरे देश में काफ़ी लाभ होगा। तो देश में लाभ मिलेगा। और देखिए कि जिस तरीके से दूर दराज क्षेत्रों से कार्यकर्ता भी आए हैं, इसका पॉलिटिकल संदेश जाएगा। बिल्कुल जाएगा पॉलिटिकल संदेश। ओबीसी मोर्चे को लेकर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पहली बार राजस्थान में हुई, और मेरे कहने का मतलब ये है कि ओबीसी का जब पहली बार इतना बड़ा संगठन मोर्चा बनने के बाद में देखा गया है, जो जोधपुर के संभाग को मिलने का मौका मिला है, तो इसका जरूर जाएगा। और जिस तरीके से इसकी तैयारियां उस आधार पर की गई है। कैलाश चौधरी में से बात करते हैं। वैसे आप शुरू से संगठन से आपकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे जमीनी स्तर पर आज केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा। आपको लगता है ये जो संदेश, इस आयोजन यहाँ हो रहा है कार्य समिति, इसका बड़ा संदेश जाएगा? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और दायित्व तो बाद में है, ये जिम्मेवारी है। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता है, एक जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं। और उसी के तहत आज ये ओबीसी है जो मोर्चे की हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति है। बहुत ही खुशी का विषय है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के सारे जो ओबीसी के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के जो पदाधिकारी है वो आज जोधपुर के अंदर यहाँ पर आए। तो हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से जो ओबीसी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और ओबीसी वर्ग को जिस तरह से, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर भागीदारी हो या विकास के अंदर जो भागीदारी हो, वो वास्तव में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा पहले हुआ होता तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। पॉलिटिकल संदेश साफ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कहा पॉलिटिकल, और कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इससे और कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। लेकिन इसका क्या असर आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि चुनाव के एक साल पहले जिस तरीके से सक्रियता से कार्यकर्ता इस रूप में जुड़े हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिकल लाभ तो मिलने की पूरी संभावना है ही। तो गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।